लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन किया था क्योंकि क्लास ही हमने स्टार्ट की थी। अब हम स्कोप की बात करते हैं कि ऑडिट का क्या स्कोप रहता है, हमें क्या क्या उसमें करना होता है, किस चीज को इंक्लूड करना होता है, किसे एक्सक्लूड करना होता है। तो स्कोप का मतलब क्या है कि हमारी रेंज क्या है, हमें क्या क्या उसमें ऑडिट मतलब चेकिंग में क्या क्या कवर करना है। द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई हमारा अगर ऑडिट नहीं हो रखा है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ओनर मैनेजमेंट बना रहा है, तो उस पर विश्वास हम क्या ही करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑडिट होने के बाद में वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही बुक्स ऑफ अकाउंट हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है क्योंकि ये चेक होने के बाद में लाए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन करता है? शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंकिंग वगैरह। तो कॉन्फिडेंस आता है, और क्योंकि उस पर जो ऑडिटर है वो एक्सप्रेशन देता है अपनी ओपिनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाई गई है या नहीं, और सभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी हुई है या नहीं। तो ये एक ऑडिटर का काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताए कि ये ठीक बनी हुई है या नहीं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? जैसे अभी अभी हमने कहा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करते हुए जो भी हमारे बिजनेस है, नेचर है, एंटिटी है, तो उसका लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, एक्सेप्टेड जो भी पॉलिसी है अकाउंटिंग, सब रेगुलेशन और लॉ के हिसाब से है, सब कुछ कानून के हिसाब से है या नहीं, ये हमें बताया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट है इंडिया में, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, स्केड्यूल थर्ड, उसमें बताया जाता है बैलेंस शीट किस फॉर्मेट के हिसाब से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो वैसे बनी हुई है या नहीं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो सारी चीजें कवर हो जाए जो जो होनी चाहिए। दूसरा, रिलायबिलिटी टेस्ट हो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट हो। ठीक है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, कि हमने जो 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 चेक करा, ऑडिट करा, उसके हिसाब से सब सही है या नहीं। तो स्कोप के बारे में बात करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं है ऑडिट करते हुए, क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। तो हम पहले देख रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं है। ऑडिटर का आप ये नहीं सोच सकते कि ऑडिटर एक सुपर पावर है, आएगी और आपकी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर, मिस्टेक को सब बाहर निकाल देगी, फ्रॉड को बाहर निकाल देगी। ऐसा नहीं है। ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी कंपिटेंस से बाहर का काम कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ कुछ ऑफ सर्टेन असेट्स, वो इस तरीके की हो सकती है कि जो ऑडिटर है उसे जानकारी नहीं है मशीन की, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उस आप ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बताए कि भाई कैसी है, वो इंजीनियर तो है नहीं। अब कहीं आपका जिस बिजनेस का आप ऑडिट कर रहे हैं वो ब्रिज बना रहे हैं, अब ब्रिज कैसा बना रहे हैं, वो बढ़िया है नहीं है, ये थोड़ी ना पता लगा लेगा ऑडिटर, जो फाइनेंशियल ऑडिटर है ना। तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑडिटर टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी एंड लाइफ और सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, वो नहीं पता लगा सकता। उसके लिए डिफरेंट स्किल चाहिए, डिफरेंट टाइप का क्वालिफाइड इंजीनियर चाहिए जो उस हिसाब से कर सके। तो आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम कर सकते हो। आप ऐसे ऑलराउंडर नहीं हो कि दुनिया भर की सारी चीजें आप चेक कर लोगे और सब चीजों के बारे में अपना ओपिनियन दे दोगे।
Auditor is not an expert in authentication of documents. The genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not an expert in that field. मान लिया मैं ऑडिटर हूँ और आप मैनेजमेंट में हैं, मैंने कुछ चेक करने के लिए आपसे कहा, मुझे आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, मैंने कहा इसकी सपोर्टिंग दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, ने इनवॉइस दिखा दी, उसमें सब कुछ है, आपने फेक बनवा रखी है। अब जैसे मान लिया आप अपनी डिग्री है, आपकी 12th की मार्कशीट है, फेक बनाकर देंगे, मैं एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ कि ये पता लगा पाऊंगा ये ठीक है या नहीं। तो जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो ऑडिटर यही तो सोचेगा ये सब ठीक है, ये मन में लेकर थोड़ी ना करेगा फेक बनाकर दे रहे हो तुम। तो हम जब ऑडिट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ भाई जो मैनेजमेंट हमें दे रहा है सब ठीक है। ऑथेंटिसिटी हम चेक नहीं कर सकते, हम फेक है या नहीं, हम तो ये मानेंगे ठीक है, वो जो भी मैनेजमेंट कह रहा है सब ठीक ही कह रहे हैं। हम ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं है कि भैया हम ये ढूंढें क्या गलतियां हैं और हम ऐसा करें, नहीं। हमारे पास मतलब ऑडिटर के पास ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर or search or recording a statement of witness on oath which may necessary for carrying out official investigation. इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है ऑडिटर, हमारा काम ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना, समझ रहे हो ना। हम कोई जो है जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि आप अलग अलग तरीके से लोगों को हायर करते हैं, तो कहते हैं कि आप पता लगाइए, तो कोई जासूसी तो हम कर नहीं रहे, तो वो अलग ही चीज है ना। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है स्पेशल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, तो वो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो काम ऑडिटर का नहीं है, वो एक अलग चीज है इन्वेस्टिगेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो फ्री है यानी फ्रॉम मटेरियल मिसमैनेजमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। ये बात हमारा है कि हम ये कहें भाई ये ठीक बनी हुई है ना। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, whereas स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़े समय के लिए होगी, यानी ऑडिटिंग ऑडिटिंग तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होगी, ठीक है ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस हमें देना है कि हम बताएं कि भाई ये फ्री है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ स्कोप की बात करें तो हम ऑडिट में सभी एस्पेक्ट को कवर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी होती हैं, और हम रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बढ़ाते हैं, हम एश्योरेंस देते हैं कि हाँ भाई ठीक है सब। डिस्क्लोजर होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन का, और ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि वो ठीक बनी हुई है या नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ड्यूटी आउटसाइड स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, वो हमारे स्कोप से बाहर है। ऑडिटर का स्कोप ये नहीं है जो उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर की बात करे, ना ही वो ऑथेंटिकेशन करेगा और डॉक्यूमेंट की एक्सपर्टीज उसमें भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी वो नहीं कर। तो क्या करेगा ऑडिटर, तो चेकिंग करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं, इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमैनेजमेंट, एश्योरेंस है कि हाँ भाई ठीक है, वो उसका काम ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ना इन्वेस्टिगेट करना है, ना डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, ना पूरी और चीजें जिसमें एक्सपर्टीज नहीं है उसके बारे में भी वो बाहर ही रहेगा, दूर रहेगा।
तो ये स्कोप के बारे में हमने पढ़ा, कोई डाउट है इसमें स्कोप के बारे में? तो हम कुछ देखते हैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कि लालजी भाई ने शेयर्स खरीदे, ठीक है, और एक कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी का बता रहा है कि एक हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ठीक है, लो डेट है, टर्नओवर भी ठीक है, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। उसने सेटिस्फाई होकर कि भाई पैसा मेरा सेफ रहेगा और पैसे की उम्मीद नहीं है, तो उसने ये सेटिस्फाई हो गया वो, और उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। Do audited result and audited report of companies provide such assurance to investor like लालजी भाई? इस थिंकिंग को लालजी भाई करेक्ट? देखो बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते, रीजन बीइंग ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये पास्ट की है, फ्यूचर की नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा इस बात पे डिपेंड करेगा। शेयर का प्राइस तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वगैरह। जिस समय मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय कल को शेयर मार्केट धड़ाम गिरी है बहुत बुरी तरीके से। उसका रीजन है अमेरिका। भैया अमेरिका में अनसर्टेनिटी है, यहाँ दुनिया लगे, मतलब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कोई एक चीज तो है नहीं। अब जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर 15 साल पुरानी प्राइम मिनिस्टर भाग कर आई है कल को, पता है तुम्हें? बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्री, ये तो पता है। प्राइम मिनिस्टर पता है कौन है? शेख हसीना। आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था वो। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो इंडिया ने हेल्प करा था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि वहां से अलग हो जाए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे इनके शेख हसीना, जो अभी आई है इंडिया, उनके फादर। और 1975 में उनको जान से मार दिया, समझ रहे हो? और वो मिलिट्री ने रूल बना दिया वहां पर। कई बार 2-3 लोगों को मारा जा चुका है, ये जान बचाकर भाग कर आई है। 15 साल से प्राइम मिनिस्टर थी, अभी इलेक्शन हुए थे, बहुत जबरदस्त तरीके से जीती थी, तब जान बचाकर भाग कर आई है, मार ही ना दे उसको, ये तो हालत है। तो कुछ पता है क्या शेयर मार्केट के बारे में? ऐसा थोड़ी ना एश्योरेंस हो जाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट का? ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ मनी। ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते। शेयर प्राइस सिक्योरिटी का बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है ना। तो एन ऑडिट ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमैनेजमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो कंक्लूड कैसे हम कर सकते हैं कि लालजी भाई की बात ठीक नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट का मतलब एश्योरेंस मिल रहा है। Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make the city clean. आपको पता है इंडिया की सबसे साफ सुथरी सिटी का जो तमगा है, जो इनाम है, जो नंबर 1 है, वो इंदौर है, एमपी की क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट बाय तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट बाय जोहा एंड जोहा ए फर्म ऑफ ऑडिटर, ये पता लगा कि ऑडिटर को कि कंपनी को एक नोटिस मिला है सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनके ऊपर पेनल्टी भी लगने की बात हो रही। कंपनीज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस, अभी नोटिस को रिप्लाई नहीं करा। ऑडिटर पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी कह रही है कि ये आपके स्कोप से बाहर की बात है, तो आप अपना मुंह बंद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। ये जो है ये आपके स्कोप की बात नहीं है, ये हमारी बात है, हम देख लेंगे। तो देखा जाए हमारा जो स्कोप है वो क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी,
ठीक है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है सारी चीजों को हम कवर करेंगे। रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक तो हमें क्या है, सारी चीजों को हमने क्या करना है, कवर करना है। दूसरा, रिलायबल और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है। ऑडिटर को सेटिस्फाई होना चाहिए कि सारी कंडीशन जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, रिलायबल है और सफिशिएंट है। प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सारी चीजों को हमें डिस्क्लोज। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारी स्कोप में रहता है, तो हमें डिस्क्लोज तो करना है, वो हमें मना नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है। पेनल्टी लगेगी तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डालेगी, हैवी पेनल्टी लगेगी तो। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building machinery inventory were insured from insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for the assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of account. असल में क्या होता है, जब भी कोई आग वगैरह लगती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से अकाउंटिंग और सब चीजों की चेकिंग होती है। कई बार क्या होता है, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, उसमें क्या करते हैं कि लॉस हो रहा है ना, तो बहुत सारा दिखाते हैं बुक्स में फर्जी तरीके से कि हमारे पास बहुत सारा माल है और आग लग गई है ताकि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बेवकूफ नहीं है, वो ये देखेंगे माल खराब हुआ तो माल खराब होने के बाद, जलने के बाद भी तो कुछ बचेगा, और कितनी सेल है पिछले 2-3 साल में, कितना स्टॉक एवरेज मेंटेन हुआ, सारी चीजें चेक होंगी। ऐसे थोड़ी ना, तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि इनकी बुक्स भी ठीक है या नहीं, ये घपला करके फालतू की परचेजेस दिखा के ज्यादा स्टॉक दिखा रखा है। He was also requested to submit an early report would be reported by CA is the nature of audit report। तो ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन है एक तरीके की, ये देख रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है या नहीं। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई रिपोर्ट थोड़ी ना दे रही है इसने। तो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, साइज मैटर नहीं करता है, और जहां पर व्यू होता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो वो नहीं हो रहा है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कि कोई गलत किया या नहीं, इससे ढूंढ कर बताओ। इन दिस केस सीए वाज अपॉइंटेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि हमें पता चले इस लॉस कितना है और फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और हमें ये देखना है जेन्युइननेस लॉस का देखना है, ताकि लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की सही हो। तो वर्क जो है वो सीए जो कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन है, ना कि ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, भाषण में आती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है। द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance that financial statements are free from misstatement due to fraud or error। हमने क्या था, एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। पिछली क्लास में हमने बात करी थी। तो ये फंडामेंटल लिमिटेशंस होती हैं कुछ। क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट इज दैट ऑफ मैनेजमेंट acknowledges its responsibility of preparation of financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कौन रहा है? मैनेजमेंट। तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की, वो ठीक हो। और आपको पता है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कि वो अपने आप से क्या चेकिंग कर रहे हैं, गलतियां कितनी कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक से मैनेज कर रहे हैं या नहीं। वो सब इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया बनेंगी। इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत गलतियां होंगी।
ठीक है ना। तो एक ये लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में कि वो जो मैनेजमेंट है वो खुद ही बना रही है और इंटरनल कंट्रोल पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के होंगे। Audit procedure. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedures. हमें ऑडिट एविडेंस भी कई बार लेने पड़ते हैं प्रोसीजर ऑडिट के फॉलो करते हुए। However, there are practical and legal limitation on ability of auditor to obtain audit evidence. For example, auditor does not test all transaction and balances. He forms his opinion only by testing samples. It is an example of practical limitation on ability to obtain audit evidence. हम एक एक चीज चेक नहीं कर सकते, इतनी चीजें होती हैं हम नहीं कर सकते, तो हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं। 5,000 से ऊपर वाली चीजों को चेक कर रहे हैं या सैंपल कुछ कुछ चीजों, तो 100% तो हम चेक कर ही नहीं सकते। और 100% चेक करने के बाद भी कहीं ना कहीं तो गलती और छूट जाने की गुंजाइश रहती ही है। हमारा नेचर ऑडिट का इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मेन मोटो होता है कि हम देखें ढूंढें गलतियां। हमारा काम गलतियां ढूंढने का नहीं है, हमारा काम ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब जैसे आप नेचर होता है अलग अलग टाइप का लोगों का भी। कुछ लोगों का नेचर ये है कि दूसरों में अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का है कि हाँ भाई अच्छी बुरी दोनों चीजें देख रही है, कुछ है कि दूसरों में केवल ही बुराई दिख रही है, अच्छाई दिख ही नहीं रही है। हमारा काम है एक अनबाइज्ड होकर के देखना, अच्छी सही है तो भी गलत है तो भी। हमें पहले से ये प्री डिसाइड नहीं होना है, पहले से ही हमें ये सोचकर नहीं चलना है कि यहाँ सारा फ्रॉड और एरर है और हमें उन्हें ढूंढना है। ये काम नहीं है। हम चेकिंग करेंगे, एक हम ओपिनियन निकालेंगे, चेकिंग करते हुए हम देखें इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है, अकाउंटिंग सही कर रखी है, तो हम मानेंगे हाँ भाई सही चल रहा है। देखने में लगेगा कुछ गड़बड़ है तो हम थोड़ा और दायरा बढ़ाएंगे, ज्यादा गलतियां तो और दायरा बढ़ाएंगे। ऐसा इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर रहे। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो टाइम बड़ा मैटर करता है कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर हम आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 5 साल बाद चेक करके देंगे तो उसका रिलेवेंस नहीं है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च की है तो 2, 4, 5, 6 महीने भी लेट है, लेकिन 2, 4, 5 महीने में अगर ऑडिटेड रिपोर्ट आ जाती है ठीक है, लेकिन अगर बहुत टाइम लगाएंगे एक एक चीज चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसका फिर यूजफुलनेस ही खत्म हो जाएगी ना, और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक एक चीज चेक करना। फ्यूचर की इवेंट्स, तो हमारी जो फ्यूचर में कोई ऐसी इवेंट्स हो सकती है जो एडवर्सली इफेक्ट करे और उस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। जैसे हमने वो भी करा था, एक बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ओपिनियन है उसको देख करके, तो हमने फ्यूचर की गारंटी थोड़ी ना ले रखी। तो फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आएंगी उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट की बात। एंगेजमेंट क्या होती है? एंगेजमेंट का मतलब है अरेंजमेंट टू डू समथिंग। In the concept of auditing, it means a formal agreement between auditor and client under which auditor agree to provide auditing services. जब आप मेरे को ऑडिट के लिए बुलाएंगे और आप कहेंगे कि हमारा ऑडिट करना है तो बात होगी ना, एक एग्रीमेंट बनेगा। हाँ भाई आपको क्या लगता है किस किस चीज के लिए जरूरत है, क्या क्या एरियाज हैं उन पर हम ज्यादा थोड़ा ध्यान दें। तो एक तरीके से वो हमें कौन कौन सी ऑडिटिंग सर्विसेज देनी है, कैसे काम करना है, वो एक ऑडिट एंगेजमेंट में डिसाइड होगा। ऑडिट अलग अलग टाइप के होते हैं। लीगल स्टैच्यूटरी ऑडिट होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जबरदस्ती लोगों को कराने पड़ते हैं। टैक्स ऑडिट अलग होता है, अकाउंटिंग का ऑडिट अलग होता है, कंपनी लॉ का ऑडिट, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑडिट होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट engagement. The purpose of external audit engagement is to enhance the degree of confidence of intended user of financial statement. अब देखो हम क्या कर, कई कंपनी क्या करती है, एक ऑडिटर रखती है अपने यहाँ एम्प्लॉय को
चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है एम्प्लॉय और कहा आप सब चेकिंग करिए, वो हमारा एम्प्लॉय है, हमारा एम्प्लॉय चेक कर रहा है दूसरे एम्प्लॉय के बारे में, समझ रहे हो मेरी बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय, चेक कौन कर रहा है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय। मिलकर गड़बड़ करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई बाहर से आकर चेक कर रहा है, उसे पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो वहां पर ज्यादा अनबायस्ड डिसीजन आने की उम्मीद है। हाँ मतलब आपकी मर्जी होती है, इंटरनल कंट्रोल एनहेंस करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट रख लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है तो उनसे भी हम काम कराते हैं। सच एंगेजमेंट्स आर ऑल्सो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कंपनी को एनुअल ऑडिट कराना ही पड़ता है, एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी को ऑडिटिंग करानी ही पड़ती है। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में चूज टू हैव देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल, अपने मतलब अपनी मर्जी से तो आप करा ही सकते हो, लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी को तो करानी ही पड़ती है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट की क्या जरूरत है, हम ऑडिट क्यों ही करवाएं, ये ऑडिट का क्या फायदा है? बड़े फायदे हैं ऑडिट के। ऑडिट से क्या रहता है, ऑडिटिंग के अकाउंट को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है कि वो ठीक है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सही है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो रोज की रोज काम नहीं करेंगे। आपने किसी कंपनी में 10 लाख 20 लाख के शेयर खरीद लिए, आप जाके काम थोड़ी ना कर रहे हो, काम तो वहाँ एम्प्लॉय और डायरेक्टर कर रहे हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस है उसके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स वगैरह, और शेयर होल्डर है ओनर, तो उन्हें चाहिए ना कि वो देखें कि सब ठीक है या रिलायबल है या नहीं। तो एक इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का, वो सेफ गार्ड होता है ऑडिट से कि वो सब ठीक है। ऑडिट एक मोरल चेक भी है एम्प्लॉय के ऊपर फ्रॉड करने से बचने की। अब मान लो मैंने एक कैमरा लगा दिया, अब कैमरा चाहे बंद है, पता नहीं आपको चल रहा है या नहीं, लेकिन अगर एक कैमरा लगा है तो आप काम करें तो आपको जैसी नजर जाएगी कैमरे पे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, भाई तमीज में रहना है ना। कैमरा नहीं है, कोई नहीं, आप सो भी जाओगे, कैमरा है तो आपको सारी चीजें आप, तो मोरल चेक होता है जहां पर हमारा माल रखा है, इन्वेंट्री है, जहां पर स्टोर है, वहां बहुत सारा सामान रखा है, वहां कैमरे लगा दिए। अब चोरी कैसे हो जाएगी आराम से, जो चोर है हमारा एम्प्लॉई है, वो कैसे चोरी करेगा, उसे पता है ना कैमरे में आ जाएगा वो। तो इसीलिए बहुत सारे मोरल चेक होता है, ऐसी ऑडिटिंग। अब आप काम कर रहे हैं अकाउंटिंग, रोजाना कोई आके चेक करने आ जाते हैं बाहर के लोग, तो यार गड़बड़ करना इतना आसान नहीं है ना, ये मन में आता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स है या नहीं, उसके लिए भी हम, तो मतलब टैक्स से लगाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चाहिए इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग ठीक है यानी टैक्स तभी तो लगेगा। अकाउंटिंग गड़बड़ करके आप टैक्स से जो मर्जी कम कर दें, वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन अब वो जो भी है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंडर के लिए, जो लोन देना चाह रहा है बैंक के लिए, अब बैंक क्या कहता है, सीए से ऑडिट करा कर लाओ, वो विश्वास करता है, गवर्नमेंट विश्वास करती है, हर कोई विश्वास करता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस पर साइन कर रखे, उससे फ्रॉड एरर का भी पता चल जाता है। ऑडिट रिव्यू से ये डेफिशिएंसी के बारे में भी पता चल जाता है कि क्या क्या कमियां हैं उसमें। ठीक है, अब ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है या जबरदस्ती कराना ही पड़ेगा। तो किसी किसी के लिए तो मैंडेटरी है और किसी किसी के लिए नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, बड़े बिजनेस है, कंपनी है, उनके लिए मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिट है, उसमें हमारा मैंडेटरी है। तो हर एक के लिए अलग सिचुएशन, जैसे कि कंपनीज है उनके लिए कंपलसरी है। नॉन कॉर्पोरेट अपनी अगर उनका इनकम टैक्स में सेल एक लिमिट से ज्यादा है ना, सेक्शन 44 AB वगैरह में हमने पढ़ा था, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, सेल 2 करोड़ से ज्यादा है, ऐसा हमने पढ़ा कि भाई उन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना।
तो एक लिमिट है, उस लिमिट से वो लिमिट चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से कराना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट लेनी है तो ऑडिट कराना पड़े, हाँ? जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो ऑडिट कराएं क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भैया ऑडिट कराएंगे, सबको ठीक है या नहीं, ये बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है हमेशा, कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ वॉलंटरी भी कराते हैं। जैसे मान लिया कोई बिजनेस का ओनर है यूएसए में, वो इंडिया में बिजनेस चल रहा है, वो इंडिया में आता नहीं है, तो उसे क्या पता कि सब सही चल रहा है या नहीं, उसने ऑडिट कराने को इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिटिंग करा ली। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, कौन करेगा अपॉइंट को? तो जनरली तो अगर आप अपनी मर्जी से करा रहे हैं तो ओनर ही अपॉइंट करेगा, लेकिन अगर वो स्टैच्यूटरी ऑडिट है कंपनी का, जैसे कंपनीज का बड़े बड़े जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी में उन सबका जो ऑडिट होता है वो सीएजी के थ्रू आपके पास अलॉट होता है, ठीक है? तो वो रहता है। और वैसे जो नॉर्मल ऑडिट होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो तो सीएजी के थ्रू आएंगे, और जो नॉर्मल है कंपनी के, वो तो हमने पढ़ा ही रखा है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, और उसे कैसे हटाया जाता है, कैसे रखा जाता है, वो सारी बातें एजीएम में होती है डिसाइड। तो ऑडिटर अपॉइंट करता है ओनर, अगर वो नॉर्मल कंपनीज वगैरह है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो लॉ के हिसाब से होता है, तो एजीएम में डिसाइड होता है, शेयरहोल्डर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा ऑडिटर होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी के थ्रू हमारे पास आ जाते हैं। एक केस ऑफ ए फर्म हु एंगेज एन ऑडिटर टू ऑडिट अकाउंट्स इन केस ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट बाय पार्टनर्स ऑफ द, देयर मे बी सिचुएशन जहां पर ऑडिटर को गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करे लॉ के हिसाब से, है ना, टैक्स अंडर टैक्स लॉ बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो हो सकता है ऑडिटर अपॉइंट करे। अब ऑडिटर रिपोर्ट किसको देंगे, ऑडिट रिपोर्ट किसको देंगे ऑडिट? तो आउटकम ऑफ ऑडिट एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर, जिसमें वो अपनी एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, सर्टिफाई नहीं करता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है क्या सर्टिफाई नहीं, सर्टिफाई नहीं कर रहे, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये कैसा है। तो रिपोर्ट उसको दी जाएगी जिसने अपॉइंटमेंट करी है, उसे को तो रिपोर्ट दोगे। तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, एजीएम में उनके सामने आ जाएगा ना। और जहां पर वी शेल नाउ डिस्कस अंडरस्टैंडिंग रीचेस सो फार फ्रॉम ए केस स्टडी इन्वॉल्विंग डिस्कसिंग अमाउंट द नेचर, ये सब बातें हैं। तो केस स्टडी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। रोहित, गुरप्रीत, अली, ये सब फ्रेंड्स हैं। और ये क्या नाम है, हम भी अजीब अजीब से, स्कूल के दिनों से फ्रेंड हैं और मुंबई में। उन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया, अब वो सोच रहे हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम दें, आपकी हालत है ना। और वो क्या करते हैं कि फालतू की चीजों को अवॉइड अवॉइड करते हैं, और रेगुलर बेसिस पर वो बिजनेस न्यूज वगैरह देखते हैं। वो ऑडिटिंग के बारे में कोशिश कर रहे हैं समझने की, क्या है ये नया सब्जेक्ट है। उन्होंने कोचिंग भी लेना शुरू कर दिया है बोर्ड ऑफ स्टडी आईसीआई से, ठीक है। और ये क्या नाम बोले इसे, गोरती हैज नॉट बीन एबल टू ज्वाइन लाइव क्लासेस, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियों पर गई है, लेकिन उसने कहा कि वो जल्दी से आकर ज्वाइन कर लेंगे। अली ने भी क्लासेस तो ज्वाइन करी है, लेकिन उसने कुछ लेक्चर को स्किप कर दिया है। एक दिन हम ये सब मिले, वैसे ही आपस में डिस्कशन कर रहे थे ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो ये नेचर, स्कोप, बेनिफिट और कुछ और जनरल प्रैक्टिकल इशू के बारे में बात कर रहे थे।
Gaurathi was regular in keeping track of auditing results of companies being published in leading newspaper. Her view was the auditing financial statement give 100% guarantee to different stakeholders. यहीं पे गलत हो गई है. 100% guarantee तो कभी होती ही नहीं है. It is the main reason behind so much reliance upon auditing. But she could not understand why wrongdoing in financial matter are being discovered after many years have gone by. तो बाद में कैसे गड़बड़ियां बाहर निकल कर आती हैं. Ali also concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in the books of is verified. ये भी गलत है. वो कह रहा है एक एक चीज को चेक किया जाता है ना, लेकिन वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाया. Gurpreet was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. ये तो थोड़ा समझदारी वाली बात है. He was also viewed that auditing financial statement are not guarantee against probable wrongdoing in financial matter. ये बात भी ठीक है. Not to be left behind, रोहित ने वो भी कूद गया बहती गंगा में. वो कह रहा है हम भी हाथ मारेंगे, हम भी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे जब से बातचीत हो रही है. उसने कहा गुरप्रीत सही कह रहा है. ठीक है. Based on the above, answer the following questions. Gurpreet was of the view that auditing financial statement are not guarantee against probable wrongdoing. What kind of assurance does audit financial statement provide? तो auditing financial statement हमें क्या बताती है? Reasonable assurance meaning a moderate level of assurance. Reasonable assurance meaning a low level of assurance. Reasonable assurance meaning a high level of assurance. Reasonable assurance meaning absolute level of assurance. तो पहली बात तो रीजनेबल एश्योरेंस तो है ही, लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? तो ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है. हम कभी भी ये नहीं कह सकते लो लेवल या मॉडरेट. हम अपनी तरफ से एश्योरेंस तो हाई देंगे बट गारंटी नहीं देंगे. हम ये कहेंगे कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन है, मेहनत कर रहे हैं. एब्सोल्यूट नहीं है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, लो भी नहीं है, हाई है, मॉडरेट भी नहीं है. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and document. तो कह रहे हैं हम जबरदस्ती जो चाहें उससे निकलवा सकते हैं एम्प्लॉय. ठीक है. Yes, he can do so. It is necessary to obtain audit evidence. Yes, he can do so. They are express right given to him in this respect. No, he cannot do so. He can only request for providing him with necessary information. लेकिन उसे फोर्स नहीं कर सकता वो. No, he cannot do so. He has no right to seeking information document. Therefore, question of forcing does not arise. तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? आपको लग रहा है सी होना चाहिए, और वही है, क्योंकि वो जबरदस्ती थोड़ी ना गले पे जो है तलवार या चाकू या बंदूक रख के निकलवा लेगा. वो कोई पुलिस का तो है नहीं, कोई आपका कि भैया कोई इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहा है, डिटेक्टिव तो है नहीं. तो वो क्या है, ऑडिटर है. तो वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो. नहीं देंगे तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि भैया मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस, और कुछ नहीं कर सकता. और अली और वो तो बेवकूफी थे, वो तो उल्टी बात ही करेंगे कुछ. देखें क्या कर रहे थे. अली हैड लिसन इन वन ऑफ द क्लास द ऑडिट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी एंड कंक्लूडेड दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड बाय ऑडिटर. और जो शुरू के दो समझदार है, दो बेवकूफ है ना. वो दो बेवकूफी इसलिए दिखाए, घूमने घामने चले गए, क्लास अटेंड नहीं करी तो उन्हें पता नहीं चल रहा. कुछ और है जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उन्हें कैसे ही पता चलेगा. तो वो भी मान रही है कि हाँ भाई ये ठीक कह रहा है. और वो कह रही है कि also meant that the audit should so organized to cover all area of the entity. Each of the following statement is appropriate in this regard. वो ये कह रहा है अली कि भैया सारी चीजें चेक होती है, और गौरती कह रही है कि
वो बात also seemed to be in agreement with him, but she was all the view that beside this, मतलब वो तो है ही साथ ही साथ also meant that the audit should be so organized to cover all area of an entity. तो ऐसी सिचुएशन में देखो, पहली बात तो ये दोनों ही शुरू से ही गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात कि सारी चीजें तो ठीक हम चेक करते ही नहीं, और जो दूसरी है वो भी उसकी बात से तो एग्री कर ही रही है, और सारी एरिया है, सारे एरिया नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हम चेकिंग करते हैं और एक्सपर्ट करते हैं. ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली ए बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का क्या बेनिफिट नहीं होता है. सिंस ऑडिट इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट, audited information can be easily relied upon by users. पहला पॉइंट ही ऐसा आ गया कि गड़बड़ हो गया. एरर और फ्रॉड्स मे बी डिस्कवर्ड, बिल्कुल मे है तो ये बात तो ठीक है. गवर्नमेंट अथॉरिटी कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटिंग, ये भी ठीक है. इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस, ये भी ठीक है. ए पॉइंट ही गड़बड़ बता रहा है, तो बिल्कुल ए पॉइंट है जो गड़बड़ बता रहा है. Goriti told her friends that she had read a news report about how a company has misled by the auditor by producing some fabricated documents. Which of the following statement seems to be appropriate? It was wrong on the part of auditor to rely on fabricated documents. He must have discovered in the same फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ड्यूटी. बिल्कुल कहते थे, हम ऑथेंटिकेट थोड़ी ना करेंगे. कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, गड़बड़ करा हुआ आया है, तो उसमें हम थोड़ी ना उस पे, हम तो एक सच्चे इंसान है, हम विश्वास करते हैं आप हमसे सच्चा बोल रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही है. Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in this matter. He had to report on the basis of document provided to him. He has no duty in this regard. और सब ठीक है, पर इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन, ये गड़बड़ लिख दिया इन्होंने. हमारी क्या गलती है उस पर, रिलाई तो करेंगे उस पर. ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय exercising professional skill. He is not an expert in discovering genuineness of documents. Hence, management consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated document deliberately. ये बात ठीक लग रही है, डी और पढ़ लेते हैं. Management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise. भैया ऐसा नहीं है कि जो है मैनेजमेंट ऑडिटर का बेवकूफ नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकती है. सारे अकाउंट वही बना रही है, तो जो इन्फॉर्मेशन वो जैसा चाहेंगे वैसा घुमा सकते हैं, है ना. मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी के ऑडिट पर एक बार हम गए, तो वहां पर क्या करते हैं, एक बटन दबाते ही असली रिकॉर्ड, एक बटन दबाते ही फेक रिकॉर्ड आ जाते हैं. कुछ भी हो सकता है, वो नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चल सकता क्या हो रहा है. और पहले तो सब क्या होता था, ऑफलाइन होता था सब, कंप्यूटर नहीं होते थे, तो थोड़ा आसानी से हम पता लगा. आजकल कंप्यूटर के जमाने में तो और भी बड़ा मुश्किल हो. चलिए एक और है हमारे पास क्वेश्चन. जीवा प्रोडक्ट एक पार्टनरशिप फर्म है जो ट्रेड करती है डिजाइनर ड्रेसेस. फर्म हैज अपॉइंटेड जेजे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए. ऑडिटर वर सेटिस्फाइड विद कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म, carried out required procedure and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchases, traced purchase bill to GST portal, and also made confirmation from supplier. They were satisfied with audit evidence obtained by them as a part of audit exercise. An audit report was submitted to the firm giving an opinion. Financial statement reflected to a fair view of a statement of affairs. However, later on, it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchases of a small value by colluding with unethical dealers. Payment to them dealers were also made in असल में क्या हो रहा था,
बाद में पता चला कि उनका एक परचेज मैनेजर फर्जी बिल कटवाकर, फर्जी परचेजिंग करके, फर्जी पेमेंट करके अपनी जेब में पैसे डाल रहा था। अब वो फैल गए पार्टनर्स ऑडिटर पे, कह रहे भैया तुमने क्या करा है, ये ऑडिट करा है, तुम्हें पता ही नहीं चला ये गड़बड़ कर रहा है। तो ये जो परचेज मैनेजर वहीं बैठ के वहीं गड़बड़ कर रहा है, तो वो तो सारा सेटिंग कर लेगा ना, हमें पता ही ना चले उस चीज के बारे में। तो पार्टनर फैल गए, तो क्या वो सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की। वो क्या है? ऑडिट सफर फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन कि ऑडिटर, आप ये मत सोचो कि ऑडिट रिस्क जीरो हो जाएगा और वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम मिस्टेक, एरर, फ्रॉड हो जाएगा। वो मिस्टेक पकड़े जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, फ्रॉड को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉड के लिए तो वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे। Circumstances as given in question are example of failure of internal control of the firm. फर्म का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं सही है, उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है, वो हम पे ब्लेम लगा रहे हैं। The internal control has not operated due to collusion between the employee, which is the limitation of internal control itself. Auditor has relied upon internal control. It is very nature of financial reporting that management is responsible for devising suitable internal controls. The partner are not correct. इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का, हम गारंटी नहीं दे सकते कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, और हमने कोई भी गारंटी बिल्कुल ना दी है ना दे सकते। ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जहां पर वो केवल ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, है ना। और हम केवल इसके ऊपर आप हमेशा सब कुछ डिपेंड करके ये नहीं कह सकते कि हाँ जी सब कुछ सही है और आपने कह दिया ठीक है तो कुछ गड़बड़ उसके अंदर होगा ही नहीं, ऐसा आप नहीं। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी का काम हमारा इतना ही था जितना हमने कर लिया।